अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा अली। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे। हाल ही में जो पार्लियामेंट संसद में जो बिल को लेकर के पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है, उसी ही बिल के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। काफ़ी दिन गुजर गया है, अब बाकी सिर्फ 3 दिन बाकी रह गया है और कुछ चंद घंटे। तो इसके अंदर ही हम सभी को इन बिल का विरोध करना है, क्योंकि बाकी वक्त हमारे पास नहीं है जो हम इनका विरोध कर सके, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गया है हमें इनको सुनते हुए और संभालते हुए। बाकी और 3 दिन और चंद घंटे बाकी रह गए हैं, उनके बाद संसद में इनका फैसला लिया जाएगा। तो इसीलिए वक्फ बोर्ड ने और वक्फ की तरफ से एक QR कोड और एक लिंक को जारी किया गया है, जिनके ज़रिए से आप इनका इस बिल का जो संसद में जो बिल लागू होने वाला है, इनका विरोध कर सकते हैं। तो इसीलिए एक मैं जो लिंक इस वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप उनको लिंक पर आप क्लिक करेंगे और वो क्लिक करते ही आपको ईमेल के अंदर लेके जाएगा और वहाँ पर सिर्फ अपना वोटर या ID आधार कार्ड पे जो आपका सही नाम है, आप उनको वहाँ पर डाल दीजिएगा और सेंड ईमेल पर क्लिक कर दीजिएगा। 3 डॉट के करीब ही आपको वो सेंड क्लिक करने का एक त्रिभुज वाला बटन दिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो वो आपका जो है मैसेज पार्लियामेंट तक, संसद तक पहुँचा दिया जाएगा। तो इसके ज़रिए ही आपको विरोध कर सकते हैं और यही एक तरीका जो चुना गया है, जो इनके ज़रिए से आप विरोध कर सकते हैं। तो बाकी जो जिनको पता है आप इनका विरोध तो करें, और बाकी जिनको पता नहीं है उन तक ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए और बाकी उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये सभी की जिम्मेदारी है और इनका विरोध हर मुसलमान को करना चाहिए। अगर ये बिल अगर लागू हो जाता है तो जितनी मदरसाएँ हैं और जितनी मस्जिदें हैं, जितने कब्रस्तान है, सभी जो है गवर्नमेंट के हाथ चला जाएगा और उनको उन संपत्तियों को जैसा चाहे वैसा वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति है जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, ये सिर्फ हमारा हक है। इनको गवर्नमेंट का हाथ लगना नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अलग अलग संपत्तियां हैं। क्योंकि मुसलमानों के पास ये एक बड़ी रकम है, एक बड़ी जो है जायदाद है, जिनका ये जायदाद का जो मतलब एक आंकड़ा है, ये है 8 लाख एकड़ ज़मीन जो वक्फ के नाम है, जो सरकार लेना चाहती है, जो हम नहीं देना चाहते। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो QR कोड और जो लिंक को जारी किया गया है, मैं इन वीडियो पर वो लिंक दे दूंगा, आप उनके ज़रिए से आप इनका विरोध कर सकते हैं। काफ़ी दिन गुजर गया है, अब 3 दिन बाकी रह गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए, ताकि जिन भाई को जिन लोगों को इन बात का खबर नहीं है, आप उनको इस बात को पहुंचाइए और उनको जो है इनका विरोध करने के लिए उन ईमेल को आपके लिए बहुत, हमारे लिए और हमारी संसद के लिए और हमारी वक्फ के लिए बड़ी एक ज़रूरी एक मैसेज है, जो हमको हर एक इंसान को इसको पहुंचाना है जो संसद तक, ताकि हम इनका विरोध कर सकें। अगर आप नहीं मेल भेजते, जैसे कि आप इलेक्शन में जो वोट डालते हैं, वो जितना कीमती है, शायद हमारे कौम के लिए और हमारी वक्फ के संपत्ति के लिए एक उससे भी ज़्यादा एक अहम वोट है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका वोट कम जाता है तो उन लोग जो है इस बिल को पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक परसेंटेज तय किया गया है, आपको इन परसेंटेज के हिसाब से आपको वहाँ पर वोट डालना है। इसीलिए आपका वोट यहाँ पर बड़ी कीमती है। अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूँ, क्योंकि ये संपत्ति अगर गया तो आपका मस्जिद और मदरसा और कब्रिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। ये गवर्नमेंट के हाथ चला गया तो आप जानते हैं, इसका अंदाज़ा आपको पता है। कई ऐसे जगह है जो यहाँ पर मस्जिद और मदरसा को कैसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसको सरकार के अगर हाथ लग गया तो सरकार वो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी संपत्ति हमारे पास ही रहेगा, हम जैसे चाहें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्योंकि उस पर हक हमारा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है दूसरे तक पहुंचाइए, और बाकी जिन लोगों को इस बात का खबर नहीं है उन तक आप ज़रूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये आपकी ईमान की जो है एक पैगाम है और ईमान की एक जिम्मेदारी है। ईमान के 3 तबके हैं जिनके अंदर अगर कहीं पर अन्याय, कहीं जुल्म, कहीं भी अगर शरीयत के खिलाफ और आपके कुरान के खिलाफ, आपके मस्जिद के खिलाफ अगर कोई भी अगर तूफान आए तो उनका रोकने का काम आपके हाथ में है, क्योंकि अल्लाह ने आपको ईमानदार के घर में पैदा किया है और उनके हिसाब से आपकी जिम्मेदारी है जो इनको रोकने की एक कोशिश और जो है आपको ताकत लगानी है। क्योंकि ईमान के 3 तबके हैं, उनके अंदर आता है अगर आपका कहीं जुल्म होता है, कहीं कुरान को, मस्जिद को, मदरसे को मिटा देने की बात अगर आती है, तो आपके ईमान में जो उलमा फरमाते हैं कि उनके पहला जो तबका है, अगर आपके अंदर जो ताकत है, अगर चाहे तो उनको हाथ से रोके, अगर आपके अंदर वो भी नहीं है तो अपने ज़बान से रोके, अगर उसमें भी अगर आपकी ताकत नहीं है तो कम से कम उनको दिल से ये तसव्वुर कर ले कि ये काम सही नहीं है। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं, कम से कम जहां अन्याय हो रहा है, कोई उनका विरोध कर रहा है, वो सही रास्ता है, अगर वो सही मायने में अगर वो उनका विरोध कर रहा है तो आप कम से कम कुछ ना बोल सके तो सही है, कम से कम उसके बगल में आप खड़े हो सकते हैं, इतना भी जिम्मेदारी आपके लिए है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं अल्लाह का वास्ता देकर कि इन वाकफ के संपत्ति को जो है सरकार के हाथ में ना उठाए। आप अपने जो जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये जो लिंक मैं दे रहा हूं, और आपको कहीं से भी अगर ये लिंक सही मायने में अगर मिलता है तो आप उनको अपना सही नाम डालकर और संसद तक आप पहुंचा दीजिए। मैं इसी बात के साथ ख़त्म करता हूं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।